अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो बहुत ही यूनिक और मज़े में लाजवाब रेसिपी है। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो हमने चावल लिए हैं। चावलों को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से धो लेना है। चावलों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब 2 लीटर पानी डालकर इसको 1.5 घंटा भिगोकर रख देंगे। चूल्हे पर हमने एक कढ़ाई रख ली है। इसमें शामिल किया है 150 ग्राम घी। घी गर्म हो चुका है। किलो चावलों को अच्छी तरह से धो लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1.5 घंटे के लिए दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 3 बादियान के फूल। नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, 2 चुटकी जायफल, 2 चुटकी जवत्री वो शामिल करेंगे, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च वो शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर वो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाते जाएंगे। चिकन को 5 मिनट तक हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लें। तकरीबन हमने चिकन को 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी और इसको हल्की आग पर पकने देंगे। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन रेडी है। इसको आग बंद करेंगे और इसको उतार कर रख देंगे। चूल्हे पे रखेंगे एक देचकी। इसमें डालेंगे 2 लीटर पानी। पानी में शामिल करेंगे 2 अदद तेज़पात, 3 से 4 अदद लौंग, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे और 1/2 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे और इसको ढाँपकर पकने के लिए रख देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे चावल जो हमने भिगोकर रखे थे। चावलों को अच्छी तरह से हिलाकर ढाँप देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। चावलों में उबाल आ चुका है। चावलों को हमने 1 कनी या 2 कनी नहीं पकाना। चावलों को बिल्कुल तैयार करना है कि पक जाएं और उबालने के बाद सिर्फ हम इसको दम पर रखेंगे। इतने चावल हमने उबाल लेने हैं कि इसमें कोई कनी ना रहे। चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनका पानी निचोड़ लेंगे। चावलों का पानी हमने खुश्क कर लिया है। अब उसी पतीले में डालकर दोबारा से चूल्हे पर रख देंगे। चावलों के अंदर जो हमने साबुत मसाले डाले थे वो सारे हम चुनकर निकाल लेंगे। अब चावलों के ऊपर 1 टेबलस्पून ज़ीरा छिड़काव करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। चावलों का दम खोल देंगे और इनको अच्छी तरह से हिलाकर चावलों को चूल्हे से उतार कर 10 मिनट तक ठंडा करेंगे। चावलों को ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसको डालेंगे एक बर्तन में। बर्तन हमने परात ली है बड़ी सी। अब सारे चावल जो हैं परात के अंदर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। चावलों को परात में हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हमने जो सालन तैयार किया था वो चावलों के ऊपर डालेंगे। सालन को हमने अच्छी तरह से चावलों के ऊपर फैला लिया है। जो साबुत मसाले थे वो हमने सारे उसमें से निकाल लिए हैं। 300 ग्राम हमने दही लिया है। 250 ग्राम क्रीम ली है। क्रीम को अच्छी तरह से फेंट लेना है। उसके बाद दही डालकर इसको फिर से अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही और क्रीम को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसे भी चावलों के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। क्रीम को चावलों के ऊपर फैलाने के बाद हमने 2 अदद खीरे लिए हैं। इनको बारीक काट लिया है। अब इसको अच्छी तरह से चावलों के ऊपर सजा लेंगे। खीरे लगाने के बाद हमने पापड़ी ली है। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। इसको हाथों से अच्छी तरह से चूरा बना लेंगे और वो भी ऊपर इसके छिड़काव कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से स्पिंजर राइस तैयार हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।